हेलो और स्वागत है आपका प्रीशियस आइडियाज़ में। तो आज का टॉपिक में हमारा ये है कि हम किस तरह से अपने व्हेन जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर पे, उसके बाद हम एक वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करें? क्योंकि हमारे पास कोई थीम नहीं होता है और जब हम कोई थीम जब हम बाय जो हमें वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट थीम देता है, उसका लुक हमें ब बिल्कुल ही सही नहीं लगता है क्योंकि उसके अंदर कोई अलाइनमेंट सही से नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम फिक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी कोडिंग नहीं आती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि मैं एक थीम बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप उनके डेमो को इंस्टॉल कर सकते हो। आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस थीम में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ एप्रियंस थीम्स में आना है और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ये थीम है जिसका नाम है ओशियन डब्ल्यूपी, ठीक है? आप इस थीम को बस इंस्टॉल करें और एक्टिवेट करें इस थीम को। जब आप इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद आपको ये एक प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए बोलता है, जो कि जिसका नाम है ओस अ ओशियन डब्ल्यूपी प्लगइन, ओके। तो आप देख सकते हो ओशियन एक्स्ट्रा के नाम से एक प्लगइन है जो कि आपको बेनिफिट देता है बहुत सारे ऑप्शन के साथ। ये आपको प्रीमियम में भी है और साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ही अभी इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे आपको जब इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देते हो उस प्लगइन को, तो आपको एक यहाँ पे ऑप्शन आता है ओशियन डब्ल्यूपी। इसके अंदर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ आने के बाद हमें यहाँ इंस्टॉल डेमो पे आना आना है, ठीक है? नीचे स्क्रॉल करने पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे मारिया के नाम से, जिसके अंदर ब्लॉगिंग साइट हमें दिख सकती है। हम इसका लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये कैसा दिखता है, ठीक है? ये हमें बिल्कुल एक ब्लॉग साइट की तरह दिख रहा है। हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन से हमें अ, एक फ़ोटो इमेजेस की वेबसाइट दिख रही है, जहाँ पे आप अपने पोर्टफ़ोलियो रिलेटेड चीज़ें डाल सकते हो और ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस, एक नहीं इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आप यहाँ पे इस चीज़ को मैनेज भी कर सकते हो, जैसे अगर आपको ब्लॉग चाहिए तो ब्लॉग के लिए ब्लॉग पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन ब्लॉग के दिखते हैं। वन पेज वेबसाइट जो सिंगल पेज वेबसाइट होती है, जिसके अंदर एक ही पेज पे सारी चीज़ें हमारा रहता है, वो वेबसाइट। बिज़नेस वेबसाइट्स आपको अंदर बहुत सारे मिल जाते हैं। साथ में कॉर्पोरेट, स्पोर्ट्स, ई-कॉमर्स, बहुत सारे ऑप्शंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो हम एक ब्लॉग साइट को इम्पोर्ट करते हैं और उसके बाद उसको हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है? तो हम बस यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक करते हैं और ये हमें कुछ प्लगइन्स के बारे में बोलता है कि आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, जो भी ये प्लगइन बोल रहा है, क्योंकि ये रिकमेंड होता है, क्योंकि इसी के थ्रू ये पूरा का पूरा साइट डिज़ाइन रहता है, ठीक है? इसीलिए हम ये सारे प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं और एक्टिवेट ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉलेशन और एक्टिवेट भी कर लेता है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहा है सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू इंपोर्ट। तो यहाँ पे इसने इंपोर्ट एक्सएमएल डेटा, जिसके अंदर पेजेस हैं, पोस्ट हैं, इमेजेस हैं, मेन्यू है, ईटीसी। मतलब ये आपको डेमो डेटा के बारे में पूछ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हम डेमो इंपोर्ट करेंगे, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, पोस्ट हैं, इमेजेस हैं उसके रिलेटेड, साथ में मेन्यू है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आपके में इंपोर्ट कर सकते हैं क्या? तो ये हम सबको इंपोर्ट कर देते हैं, इंस्टॉल, ठीक है? और ये इंपोर्ट करने में कुछ टाइम लेता है, अप्रॉक्सिमेट आपको 10 सेकंड हो सकता है या 1 मिनट तक का प्रोसेस है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके सर्वर परफॉर्मेंस पे भी, कि इतना टाइम ये कंज़्यूम करेगा इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है? जब ये इंस्टॉलेशन हो जाता है, उसके बाद हमें इसका डेमो डेटा दिखता है, जहाँ पे हम इसके डेमो को देखेंगे कि किस तरह से हम पोस्ट करने के बाद हमारा वो पोस्ट किस तरह से दिखेगा वहाँ पे, ठीक है? और साथ में हमें कुछ और भी कॉन्फ़िगरेशन करने होते हैं, जैसे हमें क्या-क्या रिलेटेड प्लगइन्स की यूज़ होती है
और जैसे तब तक के लिए जब तक ये इंपोर्ट हो रहा है तब तक हम कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं। आई थिंक ये हो भी गया है ऑलमोस्ट। यस, डेमो इंस्टॉल है। ठीक है, तो हम ये कर देख लेते हैं डेमो इंस्टॉल कैसा हुआ है। उसके बाद हम कुछ प्लगइन जो रिक्वायर्ड हैं, जो एसईओ के लिए हमें काम आने वाले हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज आने वाले हैं, वो सारे प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके लिए हमें आना है यहाँ होम पेज पे, और हम एक बार रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, देखते हैं हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा है आफ्टर इंपोर्टिंग। ठीक है, अभी वेबसाइट की साइट थोड़ी स्लो है, जिसका रीज़न बस यही है क्योंकि अभी हमने कुछ ऑप्टिमाइज अपनी वेबसाइट को नहीं कर रखा है, इसीलिए ये बहुत थोड़ा स्लो चल रहा है। वैसे आप देख सकते हो बहुत ही लाजवाब थीम है, और इनका डेमो इंस्टॉलेशन और इनका जो ये है, और हम इसका रिजोल्यूशन भी देख लेते हैं रेस्पॉन्सिव है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो मोबाइल में ये कुछ इस तरह से दिखेगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही लाजवाब मुझे तो ये लग रहा है। अगर हम टैब व्यू में देखें तो टैब व्यू में कैसा दिखता है, वाह! ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और ये एलिमेंटर के थ्रू बना हुआ है। एलिमेंटर एक वेब बिल्डर है, पेज बिल्डर है, जिसके थ्रू हम पेज डिज़ाइन करते हैं वर्डप्रेस में। बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम आते हैं अगर किसी पोस्ट पे। ये 2 ऐसे पोस्ट हैं जो कि मैंने बनाए थे, जिसके अंदर मैंने कोई इमेज यूज़ नहीं किया, इसलिए आपको ये पोस्ट में इमेज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर आप कोई बिना इमेज का कोई पोस्ट करते हो तो कुछ इस तरह से दिखता है, अगर इमेज के साथ करते हो तो ये इस तरह से दिखता है। ठीक है? तो हम एक पोस्ट खोल के देख लेते हैं, इस पोस्ट में क्या-क्या है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये मेन्यू है ये प्रॉपर वैसे ही रहेगा, और हमारा पोस्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है। वाओ! यहाँ पे हमें ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप का शेयर बटन दे रखा है इन्होंने। ठीक है, फेसबुक का भी दे रखा है इन्होंने। वाओ! और कुछ रिलेटेड और भी साथ में ब्लॉक्स दे रखा है इन्होंने, कमेंट के लिए एक बॉक्स दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें टाइटल मिल जाता है उस पोस्ट का, साथ में कब उसका डेट ऑफ पब्लिश दिखा रहा है, और पोस्ट किस कैटेगरी के रिलेटेड है, टैग हमने क्या ये यूज कर रखा है, कितने कमेंट हैं, और कितने देर लोगों ने इसको रीड किया है अभी तक। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हम होम पेज पे आते हैं। यहाँ पे आपको दिखता है इस पोस्ट का टाइटल। इस पोस्ट का टाइटल क्या है, कितने कमेंट्स हुए हैं इस पोस्ट पे, और साथ में ये पब्लिश डेट क्या है इस पोस्ट का। ठीक है, हमें इस तरह का डेमो दिखता है। अब आते हैं जो हमें रिक्वायर्ड कुछ प्लगइन्स हैं जो कि हमें इंस्टॉल कर लेना चाहिए जब भी हम वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें जो जो प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट है, वो सबसे पहला प्लगइन है, हम यूज करते हैं एसईओ पर्पस के लिए, वो है रैंक मैथ। ठीक है, रैंक मैथ एक ऐसा एसईओ प्लगइन है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप इसको यूज कर सकते हो। बस आपको इसको इंस्टॉल करना है। आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है रैंक मैथ में, और उस रैंक मैथ के अकाउंट से कॉन्फ़िगर करना है। देखो, अब जैसे ये बोल रहा है कि एक फ्री अकाउंट आप क्रिएट कर लो रैंक मैथ में, कोई कॉस्ट नहीं देना है। फिलहाल के लिए मैं स्किप करता हूँ इस पार्ट पार्ट को, कि मुझे रैंक मैथ का अकाउंट नहीं बनाना। मैं यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करके चलता हूँ, और सेटअप करता हूँ एसईओ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसने पूछा इनपुट डेटा फ्रॉम योस्ट एसईओ। ये बोल रहा है कि आपके वेबसाइट में पहले योस्ट एसईओ प्लगइन एक्टिवेट था, तो क्या मैं अब इसको जो भी योस्ट एसईओ में है वो डेटा अपने में इंपोर्ट कर लूँ, सारा डेटा जो भी एसईओ रिलेटेड है। ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है कि जब भी हम कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं एसईओ रिलेटेड, उसके बाद हम कोई और प्लगइन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इसमें इस रैंक मैथ में आपको बेनिफिट क्या मिलता है, और इनफैक्ट और सारे प्लगइन्स में, मोस्ट ऑफ द प्लगइन में जो भी टॉप मोस्ट प्लगइन्स है उसमें सब में अवेलेबल है ये चीज़, कि जब भी आप क्लिक करते हो तो ये सारा एसईओ रिलेटेड, जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन हुआ, मेटा कीवर्ड्स हुआ, फोकस की हुआ, और सारे सारे साइट मैप हुआ, ये सब कुछ अपने डेटाबेस में इंस्टॉल कर लेता है और एक्टिवेट कर देता है उस चीज़ को। ठीक है, तो हम इनको बोलते हैं कि ठीक है, आप उस चीज़ को इंपोर्ट कर लो। तो आप यहाँ देख रहे हो ये हर एक चीज़, रिडायरेक्शन कितने हैं, कितने इंपोर्ट न्यूज़ हैं, कितने वीडियोज़ हैं, सब कुछ को ये इंपोर्ट कर लेता है। ठीक है,
ये 100% कंप्लीट हो गया, हम कंटिन्यू करते हैं आगे। आगे ये आपसे आपकी साइट के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन पूछता है कि अ, आपका ब्लॉग किस चीज़ का, मतलब ये पर्सनल है, किसी बिज़नेस के लिए है, किसी की पोर्टफ़ोलियो है। तो ये सारा कम यहाँ पे आपको ये फ़िल करना होता है। उसके बाद वेबसाइट का नाम, अल्टरनेटिव नेम क्या है आपकी वेबसाइट का, जो भी ऑर्गनाइज़ेशन का नेम है या कोई पर्सनल है तो आप क्या, उसका क्या नाम है। साथ में आप अपना लोगो अपडेट करते हो, जो और साथ में डिफ़ॉल्ट शेयर इमेजेस जो सोशल मीडिया के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है? फिलहाल के लिए स्किप करते हैं इस स्टेप को। अब ये बोल रहा है कनेक्ट योर रैंक मैथ अकाउंट। जब आप कनेक्ट कर देते हो रैंक मैथ अकाउंट को, उसके साथ ये क्या करता है कि गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स और सारी चीज़ों को ये इंस्टॉल करता है और एक्टिवेट करता है, ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन में ये बोल रहा है कि साइट मैप के लिए, तो हमें अभी साइट मैप इस पे नहीं चाहिए, बट आपको जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो इसको ऑन करें और एक्टिवेट कर सेव एंड कंटिन्यू करें, ठीक है? ऑप्टिमाइजेशन नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर ये पूछता है कि जो भी कैटेगरी और टैग एम्प्टी हो उसको हम इंडेक्स में ले जाएं, वो उसको नॉन इंडेक्स में रख दे। तो हमें जो भी यहाँ ऑप्शन पहले से बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, हमें वैसे ही छोड़ देना है उसे, ठीक है? अब स्किप और स्टेप करते हैं और ये आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया योर साइट इज रेडी, ठीक है? तो हम रिटर्न टू डैशबोर्ड करते हैं। उसके बाद हम यहाँ रैंक मैथ में आ गए हैं इसके बैकएंड में। तो आप देख सकते हो मल्टीपल चीज़ें ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, जो कि बहुत सारे प्लगइन, बहुत सी टॉप प्लगइन्स आपको इस चीज़ के लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ता है उनका। बट इस प्लगइन में ये बेनिफिट है कि आपको बहुत सी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कुछ-कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे आपको प्रो की ज़रूरत होती है। जैसे न्यूज़ साइट मैप, पॉडकास्ट, वीडियो साइट मैप, कुछ-कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे आपको प्रो की ज़रूरत है। और फिलहाल के लिए अगर आप एक न्यू वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो तो उसके लिए ये प्लगइन बहुत ही लाजवाब है और बहुत सही तरीके से काम भी करती है, ठीक है? तो आपको ये प्लगइन जो कि है रैंक मैथ आपको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद आते हैं दूसरे प्लगइन पे, जो कि हमें ज़रूरत है सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि आपकी वेबसाइट कभी कोई हैक ना कर ले या कुछ भी। तो उसके लिए हम बस यहाँ पे सिक्योरिटी डालते हैं, ठीक है? तो हमें बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पे दिखेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा दो प्लगइन जो कि है। पहला तो ये वर्डफेंस सिक्योरिटी है, ये भी प्लगइन बहुत ही अच्छा है। और साथ में एक सर्वर करके एक प्लगइन है, आई थिंक वो अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम कंटिन्यू करेंगे। वर्डफेंस से ही कंटिन्यू करते हैं, हाँ। और ये आई थीम सिक्योरिटी भी बहुत ही अच्छी प्लगइन है जो कि आपको हेल्प करती है आपकी वेबसाइट को हैक होने से, ठीक है? ये प्लगइन को आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब दूस और एक और प्लगइन को हम यूज करेंगे जिसका नाम है नाइट्रो पैक। ये प्लगइन वैसे तो आपको कॉस्ट प्रीमियम है इनका इसका अगर आप प्रीमियम में जाना चाहते हो, ये बहुत ही लाजवाब प्लगइन है फॉर आपका ये वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। इनकी कॉस्टिंग थोड़ी हाई है, अगर आप जाओगे तो इनकी कॉस्टिंग थोड़ी हाई है कंपेयर देन अदर्स, बट इनके परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। आप नेट्रोपैक्स पे जा सकते हो। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट की बात करोगे तो आप यहाँ पे डब्ल्यूपी फास्ट कैचे लिख सकते हो। तो आपको जो ये प्लगइन है डब्ल्यू पी फास्टेड कैच, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इससे आपकी वेबसाइट को बहुत ही बूस्ट मिलेगा। साइट पहले से बहुत ही अच्छे तरीके से वेबसाइट फास्ट खुल पाएगी, ठीक है? तो आपका ये प्लगइन देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, हमें इस पे क्लिक करना है। हमें इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमें इस पे क्लिक करके ये जितने भी ऑप्शंस को दे रहा है, ठीक है? हम इसको बस एक्टिवेट करते जाएँगे, तो ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करता रहेगा। हमें ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके भी प्रीमियम
चीज़ें हैं, बट हमें उसको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने इसको किया और सबमिट कर दिया। ये ऑटोमैटिकली हमारे प्लगइन हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करेगा और इसमें हमें ज़्यादा कुछ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी हमें अगर लगता है कि हमें साइट में कुछ चेंजेज़ किए, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं साइट पे, बस यहाँ के आके क्लियर ऑल कैशेज़ कर देना है। बस इतना सा ही काम है और आपकी वेबसाइट हो गई रेडी। तो आप देख सकते हो ये वेबसाइट आपकी रेडी है और इस तरह से आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी को कुछ पैसे दिए बिना आप वेबसाइट को बना सकते हो। अब आते हैं इसके एक और पार्ट पे, जिसका नाम है कि अब हम इस वेबसाइट को किस तरह से मैनेज करें। तो हम इसके पेज पे जाते हैं। पेजेस पे आके देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो हमारा पोस्ट पेज है ये है, ठीक है? तो हम इसको एडिट करते हैं। तो इसमें इसने क्या किया है कि हमारे सारे जितने भी पार्ट हैं, तो इसमें हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। शॉर्ट कीज़, हेडर आपका कैसा होगा, लोगो कहाँ पे लगाना है, कैसा लगाना है, आप यहाँ से लगा सकते हो। मेन्यू में दिखाना है, कौन-सा मेन्यू दिखा सकते हो, कलर, टाइटल, हर एक चीज़ का ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। तो आप इसके थ्रू इस वेबसाइट को मैनेज कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको एलिमेंटर के थ्रू वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो बताऊँगा। तब तक के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जब अपने चेक कर रहे हैं तो हमारे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।